यहीं पर आकर तो जो सगुणोपासक हैं, जो भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान भजन करने वाले हैं, यहीं पर आकर तो भाई वो सर्वाधिक सौभाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसे दिव्य रूप का ध्यान है, ऐसे दिव्य स्वरूप का चिंतन है, भजन है। अब एक तो भाई कोई बैठा किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहा है, तभी तो नारायण स्वामी कहते हैं जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। बोले जब तक दृष्टि में भगवान का रूप नहीं आया, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। जो नारायण स्वामी है ना, इनकी वाणी बड़ी सुंदर है, और ठाकुर जी ने ऐसा घायल किया इनको अपने रूप से, अपने रूप की चोट से। वृंदावन आए और पहली बार जहां बैठे बस वहीं पर बैठे के बैठे ही रह गए। इन्होंने ही तो गाया, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। यही कहते हैं श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। अच्छा, ये वेदांती थे, नारायण स्वामी जो थे वेदांती थे। वृंदावन आए, अब कोई महात्मा इनको रासलीला में ले गए। अब इनको लगता था कि भाई ये सब गाना बजाना क्या है। इनके मन में रासलीला के प्रति कोई बहुत अधिक आदर का भाव नहीं था, बल्कि इनके मन में किंचित अवहेलना का सा ही भाव था। बोले अरे ये सब क्या नाचना गाना है, कुछ बैठो, कुछ ध्यान करो। तो कोई महात्मा ले गए इनको रासलीला में, और वहां ये मोहन है तभी तो मुस्कुराकर लूट लेते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का मुझे लगता है स्वभाव कुछ ऐसा ही है, जो उनको माने उसको तो अपनी झलक दिखाएं कि न दिखाएं, और जो नहीं माने उसको तो खींच तान कर अपना करके ही छोड़ते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। कोई पूजा कर रहा है, वंदना कर रहा है, उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। कोई गाली दे रहा है आकर, उसके पीछे चल देते हैं। लीला शुक बिल्व मंगल ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वहां बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोले पुरुष सूक्त से आपकी स्तुति करते हैं। बेचारे क्या क्या करके अपने तन मन को साधते हैं, आपकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, और आप कभी उनके ध्यान में भी नहीं आते। सामने आना तो दूर की बात है, बोले आप कभी उनके ध्यान में भी नहीं आते। आपके चरणों की कभी नख चंद्र चंद्रिका का भी उनको दर्शन नहीं होता। और कहते हैं कि ये ब्रिज की गोपियां देखो, बोले इनके घरों के आंगन में गौ के गोबर और गौमूत्र की कीच है, बोले इसमें आप बड़ी प्रसन्नता से लौटते हैं। ये दिन रात आपको गाली देती हैं, अपने इशारे पर आपको नचाती हैं, आपको छलिया कपटी जाने क्या क्या कहती हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे आप डोलते हो। ना जाने कौन सी बात पे दया निधि रीझ जाते हैं। अब वो तो अवहेलना का भाव लेकर आए थे, ये सब क्या नाचना गाना है, हमको नहीं जाना। प्रसाद के जो महात्मा थे उन्होंने हट किया, बोले नहीं आप हमारे साथ में चलिए। और वहां दिखा दिया ठाकुर जी ने कोई ऐसा कौतुक। हाँ, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, नारायण स्वामी के हृदय में कुछ तो होगा। ठाकुर जी को हृदय तो प्रिय लगा होगा, और बलात् अपना कर लिया। यही बात तो मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले बस यहां आ गए, और यहां आए तो क्या हुआ, शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। बोले इस शठ ने, इस लंपट ने हमारे चित्त वित्त का हरण करके, सीधे शब्दों में कहूं तो बोले इसने हमको लूट लिया, हमारे चित्त वित्त का हरण करके, और बोले हमको अपने चरणों की बिना मोल की दासी बनाकर छोड़ दिया। अच्छा, ये काम और करते हैं, पहले अपना बनाते हैं, पहले अपना बनाते हैं, पहले उसको कहीं का नहीं छोड़ते। तभी तो ब्रज के संत कहते हैं जिस पर तुम हो रीझते क्या देते हो। बोले क्या देते यदुवीर, बोले रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। पहले किसी को अपना करेंगे, पहले सब ओर से मुक्त करा के, सबसे उसका संबंध तुड़ाकर छुड़ाकर उसको अपना करेंगे, और फिर उसको रोता बिलखता छोड़कर छिप जाएंगे। मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर किसी ने गाया है,
तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया। खैर ये तो विनोद की बात है, ऐसा तो कोई बड़भागी होता है जिसको ये प्रसाद मिलता है। हाँ, पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है।